लख अरब करोड़ केॾो बि कमायो पर कोई साथ न ईंदो आहे, कोई बि साथ न ईंदो, पर साथ हिकु ई शइ ईंदव, उहा आहे विस्की। विस्की पीअंदव, चिकन खाईंदव, मटन खाईंदव, मच्छी खाईंदव, सोडा विझी पाणीअ में मज़ो वठो। ज़िंदगीअ में कुझु कान्हेव, कुझु बि कान्हेव, कुझु बि कान्हेव। कमायो कंहिंजे लाइ था कमायो, तव्हां पाण सम्झो था, सियाणा आहियो, इन करे खाई पी लय कयो। तो सर आपने सनराइज तो देखा ही होगा ना सर, सूर्योदय? हाँ, सूर्योदय देखा। तो उस सूर्योदय होने से पहले आकाश में एक जो लालिमा सी छाती है ना सर, उसको अरुणोदय बोलते हैं। और जो मेरे भाई का नाम है उसका नाम है अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब होता है सूर्य का उदय होना, और मेरा मतलब होता है सूर्य के उदय होने से पहले वाली लालिमा। क्या बात है भाई साहब, आपके बोलने के तरीके और आपके अंदर जो बुद्धि है, इतना विज्ञान आपने प्राप्त किया है। यस सर। ऐसे लगता नहीं कि आप 9 वर्ष के हैं। सर आप अकेले आदमी नहीं है जिन्होंने मुझे ये कहा है। बताइए। ओहो, इनसे कोई भी प्रश्न पूछना जो है, पता नहीं क्या बम आने वाला उधर से। ओके, आप बड़े होकर के क्या करेंगे? सर ऐसा है, मैं अभी आपको अच्छे से बता नहीं सकता क्योंकि मेरे सपने कब चेंज होते हैं मुझे खुद नहीं पता। अगर जी मैंने अदालत का प्रोग्राम देख लिया तो मुझे जज बनना है। अगर जो है बिजनेसमैन का प्रोग्राम देख लिया, मुझे बिजनेसमैन बनना है। आईएएस का प्रोग्राम देखना, आईएएस बनना है। डॉक्टर तो मैं बिल्कुल बनना नहीं चाहता हूँ। हाँ। और पॉलिटिशियन भी नहीं। लेकिन सिंगर बन सकता हूँ मैं। क्या बनना चाहते हैं? सिंगर, गायक। गायक बनेंगे आप? यस सर, बन सकते हैं। अभी तो पता नहीं भविष्य में क्या करेंगे। केबीसी आप नहीं देखते हैं क्या? सर केबीसी तो हम इतना देखते हैं जी। जब मैं छोटा बच्चा था तो जब पापा मम्मा न्यूज देखते थे, जब ये छोटे बच्चे थे। हाँ जी, तो जी आजकल भी तो देखते ही है। आपका शो इतना हिट है क्योंकि आप है उसमें। अगर जी कोई और होता तो इतनी पॉपुलैरिटी बन ही नहीं सकती थी सर। आप इस शो में, तब ये शो चल रहा है सर। अरुणोदय जी, जल्दी से आपको खेल के नियम बता दो क्योंकि आपने तो हमारे एकदम हालत खराब कर दी है। सर जब आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तब आप खेल के नियमों पर ही आते हैं सर, मैंने देखा है। 1200 साल। विल डुरंट, एक अमेरिकन हिस्टोरियन, कहता है कि 9 करोड़ हिंदुओं की हत्याएं की हैं मुसलमानों ने। उसको अगर हम जीरो डाउन करें तो हर 1 घंटे में 8 हिंदू मारे गए हैं मुसलमानों के द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा, विल डुरंट अमेरिकन हिस्टोरियन कह रहा है। कितनी लाशें चाहिए हमको? कितनी बच्चों की इज्जतें लुटने के बाद ये समाज खड़ा होकर नोटिस लेगा कि समथिंग इज ग्रॉसली रॉन्ग? ऑफ कोर्स गलत इतिहास पढ़ाया जाएगा। क्यों? भारत का इस्लामीकरण एक अधूरा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि इन लुंज पुंज गुलाम हिंदुओं को अपने इतिहास पर गर्व मत करने दो। इन्हें झूठ बताओ कि इनके पुरखे सब लड़ाइयां हारे थे। आज सुबह मेरे घर की बेल बजी। नमस्कार। तो भैया, खटाक से हम आपकी गरीबी को दूर करने आए हैं। इसका बटन दबाओ और गरीबी हटाओ। मैं फ्लैशबैक बन गया। कुछ साल पहले इनकी माता जी भी आई थी। इस पे मोहर लगाओ, गरीबी दूर भगाओ। गरीबी वहीं रही, पिताजी चले गए। उससे पहले इनके पिताजी आए थे। मोहर लगाओ, गरीबी हटाओ। हमारी गरीबी वहीं रही, दादाजी निकल गए। उससे पहले पिताजी की माताजी आई थी। हमें वोट दो, हम गरीबी हटाएंगे। आजादी के टाइम पे इनके पिताजी के माताजी के पिताजी भी आए थे। हमको वोट दो, हम गरीबी हटाएंगे। और वो भी तारा बन गए। ये लोग अभी भी खड़े थे। उन्होंने हाथ दिखाया और मैंने। अब ये लॉलीपॉप पॉलिटिक्स नहीं चलेगी।
झूठे वादों पर नहीं, सच्चे इरादों पर भरोसा करेंगे। इस बार भी मोदी को चुनेंगे। वहाँ सामने जो खाली है बिल्कुल। ओ यहाँ ना खड़े हो, चलते रहो। पीछे पब्लिक है, उधर चलो, उधर चलो। भाई हाथ जोड़े, भाई हाथ जोड़े। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे। जब कौन बचाने आएगा तुमको? जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा? हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। अपने मन में एक बात बिठा लो कि आज से मैं 1 रुपए की भी चीज खरीदूंगा तो हिंदू के पास से खरीदूंगा। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इंप्लीमेंट कर दे, तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों, क्योंकि ये हमारे से जीते हैं, हम उनसे नहीं जीते मेरे भाइयों। और जो ये नारे हैं ना, जो देश में रहकर, जो भारत देश में रहकर जो नारे देते हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन हरामियों की अगर गला दबाना है तो इनको हार्दिक स्थिति मारो, इनसे 1 रुपए की चीज ना खरीदो मेरे भाइयों। अगर ये यादगीर से प्रारंभ हो जाए और व्हाट्सएप फेसबुक पे बस एक ही एक मैटर होना चाहिए कि हमें धर्मद्रोहियों से कोई चीज नहीं खरीदना है, हमें देशद्रोहियों से कोई चीज नहीं खरीदना है। अगर आप ये वायरल करेंगे, मुझे विश्वास है आने वाले समय में ये लोग आपके पास आएंगे कि भैया हमें हिंदू धर्म कबूल करना है, बोलिए किस मंदिर में आए। क्या आप चाहोगे अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो? क्या आप चाहेंगे कि मेरे भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है? चाहोगे? बस चाहोगे तो आज से शुरू कर दो इनका बहिष्कार। जो भी देश के खिलाफ नारे देगा उसका बहिष्कार, जो भी धर्म के खिलाफ नारे देगा उसका बहिष्कार। आने वाले समय में आप खुद रिजल्ट देखेंगे और मुझे फोन करके बता देना। जय श्री राम। हेलो, वो बॉर्डर पे ना हमारे जवान वहाँ बॉर्डर पे खड़े रह के वो उंगली से बंदूक दबाते हैं और हमको सेफ रखते हैं यार। हम वहाँ बॉर्डर पे उंगली से बंदूक नहीं दबा सकते ना, तो कम से कम बूथ में जाके उंगली से बटन तो दबा ही सकते हैं।
और इसीलिए इस इलेक्शन के टाइम पे अगर आपके उंगली पे इंक नहीं रहेगी ना, तो अगले 5 साल तक उंगली उठाने का अधिकार आपको नहीं है. So if you want the right to point fingers and say this is right or wrong, go and use this finger to push the button and have that ink on your lips. भारतीयों को भूलने की बहुत ही बुरी आदत है. अभिनंदन याद है ना, जो पाकिस्तान की गिरफ्त में फंस गया था, और पाकिस्तान के दुर्भाग्य से उस समय भारत पर ना तो आयरन लेडी का राज था और ना ही देहाती औरत कहे जाने वाले मनमोहन का. प्रधानमंत्री मोदी ने रात 9 बजे का समय निर्धारित किया था पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक का, और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सभी मित्र देशों को इस बात की सूचना दे दी गई थी कि वो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दें. कांपते और थरथराते हुए पैरों से पाकिस्तानी सेना के जनरल और वहां के शासकों ने ये घोषणा करी घंटे भर के अंदर ही कि वो सकुशल अभिनंदन को बॉर्डर तक छोड़ने आएंगे. तो एक भारतीय के लिए, उसको बचाने के लिए पूरी दुनिया को हिला देने वाला प्रधानमंत्री आज वोट के लिए दौड़ लगा रहा है, और हम उदासीन हैं. ये हम भारतीयों के लिए और खासतौर से सनातन धर्म के हिंदुओं के लिए बहुत ही शर्म की बात है. विचार अवश्य करिएगा.